प्यारे बच्चों, गुड नून। आज हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ आगे बढ़ाएंगे। प्रश्नावली 1.1 हमने सभी बच्चों को व्हाट्सएप पर हल करके सभी प्रश्न और भेज चुके हैं। उनको ठीक से तैयार कीजिएगा और आज हम आप सभी बच्चों को प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है 7/4। तो 7/4 को हम संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। संख्या रेखा क्या होती है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, संख्या रेखा हम एक ऐसे एक संख्या रेखा खींचते हैं इस तरह से और फिर हम एक मिड पॉइंट लेते हैं, उसको 0 मानते हैं बीचों बीच में, और 0 के दाहिनी तरफ की सभी संख्याएं प्लस में होती हैं और बाईं ओर की सभी संख्याएं माइनस में होती हैं। इसको हम इस तरह से 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं और बाईं तरफ बराबर दूरी लेकर के हम संख्याएं इस तरह से लिखते चले जाते हैं। दाहिनी ओर की संख्याओं को हम प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से हम लिखते चले जाते हैं और बाईं ओर की संख्याएं माइनस में लिखते जाते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 इस तरह से हम संख्याएं लिखते हैं। ये हमारी संख्या रेखा कहलाती है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, प्रश्न में है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए 7/4। तो 7/4 को हमें संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो इसको हम हल करेंगे। ध्यान दीजिएगा, संख्या रेखा, संख्या रेखा। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक संख्या रेखा खींची। अब संख्या रेखा पर 7/4 को दर्शाना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि 0 लेंगे, बराबर दूरी पर 1 2 3 4 5 6 7 बराबर दूरी पर हम संख्याएं लें। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 से फिर इसमें हम क्या करेंगे कि सभी संख्या को किससे भाग करेंगे, 4 से, क्योंकि 7/4 हमको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सभी संख्या को क्या करेंगे, 4 से हम भाग करते चले जाएंगे। ठीक है। अब हम इस संख्या रेखा में देखते हैं कि 7/4 हमको कहां प्राप्त हो रहा है। ये वाला जो है वो 7/4 संख्या प्राप्त हो रही है संख्या रेखा में, और 4/4 को हम अगर भाग करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। ये हमारी संख्या रेखा पर 7/4 का निरूपण हो गया। ये आपका आंसर आ गया। सेकंड पॉइंट है आपका -5/6 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। तो इसी प्रकार से हम एक संख्या रेखा लेंगे। हमने संख्या रेखा ऐसे ले ली और संख्या रेखा और उसमें -5/6 हमको उस पर दर्शाना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस की संख्या है, और माइनस की संख्या हमने क्या दर्शाया था कि माइनस जो होता है वो 0 की बाईं ओर स्थित होता है। तो हम यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है, और इधर संख्या हम लेते चले जाएंगे बराबर दूरी पर 1 2 3 4
अब हम क्या करेंगे, बटे में हम देखते हैं 5/6 है तो हम सबको 6 से डिवाइड करके चले जाएंगे, सबको 6 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। अब हम देखते हैं कि हमें -5/6 से क्या रेखा पर यहाँ पर प्राप्त होगी, -5/6, और उसको हम जब 6 से 6 भाग करेंगे तो माइनस का 1 मिल जाएगा। तो यही हमारा जो है संख्या रेखा पर -5/6 बिंदु आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि -2/11 -5/11 -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, तो इन संख्याओं को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पर हमने संख्या क्या बताया था, एक संख्या रेखा हम ले लेंगे, ये हमने संख्या रेखा ले संख्या रेखा खींची और यहाँ पर माइनस माइनस में सभी संख्याएं हैं तो हम यहाँ क्या करेंगे, 0 ले लेंगे है ना, और उसके बाद बराबर दूरी पर हम बिंदु मानते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10 है ना, और -11 तक मिलेंगे। ठीक है, अब सब में क्या करेंगे, हम सभी को 11 से डिवाइड कर देंगे, -11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 -11/11। 11 से -11 को हम भाग करेंगे तो क्या आएगा, -1 आ जाएगा। अब हमको ये संख्याएं दिखानी है, संख्या रेखा पर इन संख्याओं को निरूपित करना है। तो हम देखते हैं कि -2/11 संख्या रेखा पर ये बिंदु को प्राप्त हुआ, और फिर -5/11 हमारा ये बिंदु प्राप्त हुआ संख्या रेखा पर, और -9/11 संख्या रेखा पर यह बिंदु प्राप्त हुआ। यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं हमको लेनी है, तो यहाँ पर 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, अब 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या, छोटी परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, तो हमने भी जो है संख्या रेखा पर बताया था कि अगर यहाँ पर 0 है, 0 की दाहिनी तरफ की संख्याएं 1, 2, 3, बाईं ओर की संख्याएं -1, -2 और -3। प्रश्न कहता है कि 2 से छोटी, तो यहाँ पर हमारी 2 संख्या है और 2 से छोटी परिमेय संख्या इधर को प्राप्त है ना, तो 2 से छोटी परिमेय संख्या हमको इधर मिलेगी, कौन सी मिलेगी, 1/2 भी मिल सकती है 2 से छोटी, 1 भी है 2 से छोटी, 0 भी 2 से छोटी है ना, और माइनस की संख्याएं भी -1 2 से छोटी है, फिर इसके बीच -2 और -1 के बीच -3/2 भी छोटी है, और 0 और -1 के बीच -1/2 भी छोटी संख्या है ना। तो
छोटी 5 परिमेय संख्याएं हमें प्राप्त हो जाएंगी। कौन कौन सी प्राप्त होंगी? देखिए माइनस का 2 से छोटी 1 प्राप्त होगी, 1/2 होगी, है ना। और इससे छोटी 2 से छोटी 3/2 भी होगी, है ना। 0 माइनस का 1 माइनस का 2, ये संख्याएं जो है इससे माइनस के 1 से छोटी और कौन सी? माइनस के 1/2, है ना। माइनस से 1/2 की संख्या हमको प्राप्त हो सकती है, फिर माइनस से 2 की संख्या प्राप्त हो सकती है। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं 1, 1/2, 0, -1 और 1/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ध्यान दीजिए, ये आंसर आपका 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ पर फिर से एक बात देख लीजिए, 2 है, 0 के दाहिनी ओर की संख्याएं प्लस में और 0 से बाईं ओर की संख्याएं माइनस में। हमको 2 से छोटी, इससे छोटी संख्या हमको लेनी है, इधर की संख्या हमको लेनी है। तो अगर हम 1 और 2 का आधा कर दें, है ना, तो इसमें परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 1 + 2 सूत्र होता है 1/2 a + b, है ना। तो इसमें हम निकालेंगे तो 3/2 प्राप्त हो जाएगी। अब इससे छोटी अगर हमको लेनी है 2 और जो है 1 और 0 के बीच की परिमेय संख्या अगर लेनी है तो 1 + 0 बराबर क्या आ जाएगी? 1/2 संख्या आ जाएगी, और 1 ऑलरेडी उससे छोटी है। तो देखो 1 प्राप्त हुआ यहाँ पर, फिर 1/2 हमको प्राप्त हुआ, फिर यहाँ पर देखो 0 है, 0 संख्या छोटी प्राप्त हो जाएगी, फिर माइनस का 1 प्राप्त हुआ, माइनस का 1/2 क्या है इसके बीच, अगर 1/2 और -1 और +0 ये सूत्र लगाएंगे 1/2 a + b का, तो इससे भी हमको ये संख्या माइनस का 1/2 प्राप्त होगी। यहाँ 0 जोड़ते हैं तो माइनस का 1/2 हमको प्राप्त हो जाएगी संख्या, है ना। तो 1 1/2, 0, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। यही आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो यहाँ पर -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसका सूत्र अभी हमने बताया था, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या यदि ज्ञात करनी है तो उसका सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट में a + b। यदि a व b दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या सूत्र लगाएंगे? 1/2 ब्रैकेट में a + b। तो अब हम यहाँ पर इन संख्याओं को हमको याद करना है, -2/5 और 1/2 के मध्य, इन दोनों के बीच की 10 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। कितनी ज्ञात करनी है? 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच की परिमेय संख्या हम पहले ले लेंगे, है ना। तो 10 परिमेय संख्याएं हमको निकालनी है। तो सबसे पहले -2/5 और 1/2 के मध्य परिमेय की परिमेय संख्या के मध्य की परिमेय संख्या, ठीक। तो -2/5 और 1/2 के मध्य या बीच की परिमेय संख्या बराबर सूत्र हम लगा लेंगे 1/2 ब्रैकेट में a + b। 1/2 और ब्रैकेट में a का मान है -2/5 और प्लस b का मान है 1/2। तो
यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1/2 बराबर करेंगे 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। तो प्राप्त क्या होगा, 5 में से 4 घटेगा 1 प्राप्त होगा, 1/2 गुणे 1/10 तो बराबर 1/20। तो क्या प्राप्त होगा हमको, 1/20 प्राप्त। अब हम देखते हैं कि -2/5 और 1/2 के मध्य 1/20 परिमेय संख्या, हमको बीच की परिमेय संख्या प्राप्त है। अब इसमें बहुत ही यही पर ध्यान दीजिए, इसमें अगर हम हर बराबर कर दें और हर बराबर करके फिर हम चेक कर सकते हैं कि इन दोनों संख्याओं के बीच में हमको 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हो रही हैं या नहीं प्राप्त हो रही है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर देखते हैं, हम गुणा करेंगे, किससे गुणा करें, 20 है ना, तो 4 पंचे 20, 10 गुना 20। तो यहाँ पर भी हम किससे गुणा कर देंगे, 4 से या 10। तो यहाँ पर कितना हो गया, -8 4 पंचे 20 और 1/20 और 10 गुना 20। अब ध्यान देना, इनके और इनके बीच की हमको परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। हमने हर क्या किया, बराबर कर लिया, तो इनके और इनके ही बीच की परिमेय संख्या हमको निकालनी है। यहाँ से इनके और इनके बीच की परिमेय संख्या कितनी निकालनी है हमको, 10 परिमेय संख्या निकालनी है, 10। तो यहाँ पर देखिए -8 है, तो -8 से हम जब आगे बढ़ेंगे तो क्या प्राप्त होगी, बीच की परिमेय संख्याएं, इनके बीच की परिमेय संख्याएं हमको मिल जाएंगी, -8/20 होगा, फिर क्या होगा 7/20 होगा, फिर 6/20 होगा, फिर -5/20 होगा और फिर -4/20 होगा, -3/20 होगा और -2/20 होगा, -1/20 होगा और फिर क्या होगा, 0 आ जाएगा और 0 के बाद फिर 1/20 प्लस का हो जाएगा, 2/20 ये भी प्लस का प्राप्त हो जाएगा और फिर उसके बाद ऐसे ही दाग करके 10/20 है ना। अब ध्यान दो कि यहाँ पर परिमेय संख्या हमारी यही तो है ना। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, -2/5 ये संख्या आ गई, -2/5 और यहाँ पर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो 1/2 ये संख्या आ जाएगी। अब इन दोनों के बीच की परिमेय संख्याएं यहाँ पर देखिए, -8/20, -7/20, 6/20, 5/20, 4/20, -3/20, -2/20। इसी तरह से संख्याएं कहाँ तक, कहाँ तक 10/20, 10/20। अब इनके बीच की हमको कितनी संख्याएं लेनी है, केवल 10 परिमेय संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या प्राप्त हो जाएगा कि -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं बराबर कौन सी होंगी, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20 और -3/20, -2/20, -1/20 और 0, 1/20 और 2/20। अब हम चेक करते हैं संख्याएं हमारी 10 हैं, तो यहाँ पर देखिए अगर नहीं है 10 तो हम और संख्या ले सकते हैं, क्योंकि अभी बीच में संख्याएं और हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं। ये नहीं है कि हमारा बस इतनी संख्या है, अनेक परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती हैं, कई परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमको इन दोनों परिमेय संख्याओं के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। यही हमारी जो है 10 परिमेय संख्याएं, इन दोनों संख्याओं के बीच की मध्य 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त होगी। यही आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके
इसके बाद आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों। अब उसके बाद है कि पांचवा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह ये है। तो 2/3 और 4/5, 2/3 और 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा बच्चों, 5 परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। तो हमने क्या बताया था कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या सूत्र लगाते हैं, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b, है ना। तो सबसे पहले हम 2/3 और 4/5 के मध्य की परिमेय संख्या, इसके बीच की परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। सूत्र लगाएंगे 1/2 और ब्रैकेट में a प्लस b। तो 1/2 और यहाँ पर 2/3 और प्लस 4/5 है। तो ध्यान दीजिएगा 1/2 और यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे, राशि लेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 4 तिया 12। तो क्या प्राप्त होगा, 12 10 22 और 15 दूना 30। अब एक चीज ध्यान दो, इन दोनों संख्याओं के बीच की जो है परिमेय संख्या हमको प्राप्त हो गई। तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 2/3 कॉमा 22/30 कॉमा 4/5। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम इसमें चेक करें। तो यहाँ पर देखिए हाथ कितना है, 30 है। तो अगर हम यहाँ पर गुणा 10 से कर दें, 10 से इसमें भी गुणा कर दिए, 5 छक्का 30, 6 से गुणा कर दिए, है ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 10 दूना 20 हो जाएगा बटा 30, और यहाँ पर 22/30 है, और यहाँ 4 छक 24/5 छक्का 30 प्राप्त। अब बच्चों देखिए कि 20 और 24 के बीच क्या 5 परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं। तो ध्यान दीजिए 20 के बाद क्या प्राप्त होगा, बीच की परिमेय संख्या लेनी है। इन दोनों की बीच की परिमेय संख्या कितनी लेनी है, 5। तो क्या इन दोनों संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमको प्राप्त हो रही हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि 20/30 है, तो 21/30 के बीच की होगी, फिर 22/30 होगी, फिर 23/30, 24/30, है ना। अब यहीं पर ध्यान दो, 20/30 और 24/30 के बीच की हमको 5 परिमेय संख्याएं चाहिए। और यहाँ पर कितनी है, 21/30, 22/30, 23/30, तो 24/30 के बीच की परिमेय संख्या लेनी है। तो हमको 13 संख्याएं प्राप्त हो गई। तब अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे कि 2 से और गुणा कर देंगे। इसमें क्या करेंगे, 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ जब हम सभी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ 24/30 है, 20/30 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, अंश और हर दोनों में। तो अब यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त हुआ, 20 दूना 40/60, और यहाँ 22 दूना 44/60, और यहाँ पर 24 दूना 48/60। अब चेक कीजिए, अब चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 और 48, अब इनके बीच की संख्याएं हमको प्राप्त हो जाएंगी। भाई यहाँ 40 और बटा 60 है ना, 40/60 के बाद 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60 संख्याएं प्राप्त हो गई। तो 6-7 संख्याएं हमको ये प्राप्त हो गई है संख्या, है ना। मतलब
इसके बीच की, इन दोनों के बीच की 5 परिमेय संख्या हमको लेनी है। यहाँ हमने 30 तक निकाला था तो 3 ही निकल रही थी, तो हमने क्या किया, दोनों फिर 2 से हमने 5 और हर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको ये संख्या प्राप्त होगी। अब इसमें हम दोनों 40/60 और 48/60 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हमको क्या निकलेगी, जो है 41/60 है ना, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60, 46/60, 47/60। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं प्राप्त होगी। हमको लेनी कितनी है, 5 परिमेय संख्याएं याद करनी है ना, तो 5 परिमेय संख्याएं हमको इसमें निकालनी है। तो हम लिखेंगे कि 2/3 और 4/5 के मध्य, 5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं बराबर 41/60, 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। 1 2 3 4 5 यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से आगे के क्वेश्चन हम होमवर्क के लिए दे रहे हैं। होमवर्क के लिए क्वेश्चन देखिए, होमवर्क इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पॉइंट है -3/2 और 5/3 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसके आगे थर्ड पॉइंट है 1/4 और 1/2 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसके आगे क्वेश्चन आपकी प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.2 में आगे क्वेश्चन 6 और 7 बचे हुए हैं। जो बच्चों जिनके पास घर पे बुकें ले लिए हैं वो अपने घर पे बैठ कर के तैयारी करें और क्वेश्चन बचे हुए शेष क्वेश्चन को हल करें और जो क्वेश्चन